जय हिंद। इस वीडियो में हम देखते हैं हिंदी व्याकरण का एक हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत लड़कियों को बहुत दिक्कत होता है। यह वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। और प्लस आप टेंथ का भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी देख सकते हैं और 12th का, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय से काफी क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 2-4 नंबर आप चाहते हैं तो 2-4-5 मिनट देखिए, वीडियो आना तय है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए जनरली उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी भी मतलब संज्ञा सर्वनाम कह सकते हैं, उसके पहले लगल रहेगा उसे उपसर्ग बोलते हैं। यानी पहले जो लगल रहेगा उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, बाकी डिफिनेशन आपसे पूछा है नहीं जाता है। ठीक है, जो है उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनता है। ठीक है, कह रहे हैं कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो कोई शब्द रहेगा उसमें पहले जुड़ के वो नया शब्द बना देगा, तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, देखिए उप का मतलब होता है पहले ना, जैसे उप अथी है, उप मुखिया है, मतलब जो अभी जो कोई मुखिया है से पहले मुखिया है तो उसी बोलते हैं उप मुखिया। जैसे मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, ए है, ई बी है। ठीक है, तो ये जो ए व्यक्ति है ये अभी हार गया है और अभी बी जीत गया। ठीक है, तो ये उप मुखिया है, यानी एकरा पहले मुखिया से पहले था, तो इसी बोलते हैं उप। यानी उप मतलब क्या है? पहले। उप मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, देखिए तो उपसर्ग मतलब जैसे आ प्लस हार तो क्या हो? आहार। ठीक है, तो देखिए हार तो एक शब्द है। ठीक है, हार, और मैं आ गया उपसर्ग तो क्या हो? आहार। ठीक है, देखिए तो उपसर्ग समझे। देखिए उपसर्ग का जनरली डिफिनेशन यही है हमका कि जो किसी शब्द के पहले आकर और शब्द का नया अर्थ ले आएगा तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, देखिए किसी को जिंदगी में आने से किसी का जिंदगी बर्बाद हो जाए तो उसे ही बोलते हैं उपसर्ग। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि किसी का साली है, ठीक है, और भाग गई तो हो गया भाग्यशाली। ठीक है, उपसर्ग लग गया आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो यही है उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए समझिए जैसे हो गया आ, पर देखिए हार तो ये है और इसमें आ जुड़ गया। क्या है? आ। देखिए हार है हमारा, ठीक है, और इसमें हम आ जोड़ दिए, यानी उपसर्ग क्या है? आ, तो हो जाएगा आहार। जैसे देखिए प्र ये में लगा देंगे, जैसे हार है और प्र लेंगे तो प्रहार, मतलब ना प्रहार करबे, मारबे, इसे ना आदमी को कह ठोक के। देखिए जो 2025 में पूछा गया है आपको हम बताते हैं उपसर्ग से। 5-7 क्वेश्चन पूछा गया है उपसर्ग से। ठीक है, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं उपसर्ग पहचानने के। ठीक है, देखिए उप मतलब तो पहले होता है, तो आप समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे प्राचीन तो आपको लगेगा प्रा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन है ये है और प्रा उपसर्ग है। ठीक है, तो जो पहले लगल है उसे बोलते उपसर्ग। ठीक है, और ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा, हम बात बता रहे हैं कि देखिए जो जिसका अर्थ पूर्ण निकल जाए उपसर्ग को छोड़कर, उपसर्ग रहेगा उसको छोड़ दीजिए, उसका अर्थ पूर्ण निकल जाएगा उसे बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, और उसे उपसर्ग में हम छाट लेंगे तो बन जाएगा हमारा उपसर्ग। ठीक है, जिसे नहीं समझे तो समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि देखते हैं आपको, जैसे हम बोल दिए प्राचीने, बोल दिए प्राचीन। ठीक है, प्राचीन बोल दिए, प्राचीन मतलब होता है पुराना, तो आपको वो मीनिंग से उतना मतलब नहीं रखना है प्राचीन। ठीक है, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन, देखिए तो चीन का मतलब एक निकल रहा है, एक देश, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, चीन है, चीन है, इसे कहोगे। ठीक है, देखिए तो चीन, प्रा का मतलब कुछ खास अथी नहीं है, प्रा और प्राचीन जो पूरा मिलाएंगे तब ना, तो पहले उपसर्ग क्या हो जाए इसमें? प्रा। ठीक है, अब समझिए, आगे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कुपात्र। ठीक है, कुपात्र। ठीक है, तो देखिए ये कु है, उसे कु से कोई खास शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है। पात्र से होता है ना, कहता है पात्र मतलब एक तरह से ऐसे मतलब खाने उने के लिए चाहिए, कोई भाषा हो सके ना, कुपात्र बोल सकते हैं, पात्र। ठीक है, कु क्या है? उपसर्ग, तो इसी बोलते हैं कुपात्र। ठीक है, ये समझ लें। अब एग्जाम्पल कुछ दिया 2025 में जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए क्या है कि कुख्यात, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कु। कहती है कु, ऐसे आपको पढ़ जाएगा कि ख्यात मतलब एक तरह से ख्याल बोल सकते हैं, कु लग गया था क्या? कुख्यात। ठीक है, अवगत में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो अब। क्या होगा? अब। गत का मतलब होता है पिछला। क्या है? गत का मतलब क्या है? पिछला। अब लग गया। देखिए तो पहला का जो है, जो प्रत्यय यानी पीछे वाला होता है, उसका तो आप अर्थ पूरा निकल ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आगे वाला का उप, यानी उप मतलब होता है पहले, तो अब मतलब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा पहले, ही हो जाएगा गत मतलब पिछले। ठीक है, तो उपसर्ग मतलब होता है पहले और प्रत्यय मतलब है जो बाद में लगता है सो। तो इसके जस्ट अगला चैप्टर में आपको बताएंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुपात्र तो कु हो जाएगा, उपकरण तो उप कथी हो जाएगा? उप क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग। ठीक है, अनाज। ठीक है, अजान, अजान, ध्यान से समझिए ये बात को। देखिए जैसे मान लीजिए इनमें जान तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल हर एक लड़किया के पास जान है। ठीक है, हर एक लड़किया के पास जान है कि नहीं? देखिए हमको लगता है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने वाला है, क्योंकि यहाँ हर एक लड़का के पास एगो सोना, एगो बाबू सोना है। ठीक है, सोने की चिड़िया कहला ही जाएगा, सबके पास तो बाबू सोना है, तो फिर भारत हो जाएगा सोने की चिड़िया। समझे? तो ये समझ है। देखिए जान, तो आपका जान, अभी हर एक आदमी के पास एगो जान है,
समझ ही रहे हैं कि जान है, ठीक है। देखिए जान ओकर सब पर्सनले रहता है, ये सब सार्वजनिक थोड़े ना, कि जान है, ठीक है। और ओकरा में अ जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा अजान, ठीक हो जाएगा अजान, ठीक है। तो जान मतलब एक अर्थ निकल रहा है कि हाँ हाँ अपन वाली के आदमी जान कहता है, करीबी है गरीबी है तो क्या है आदमी कहेगा जान, ठीक है। बाकी यही में अ जोड़ दीजिएगा अ तो हो जाएगा तो अजान, कथी हो जाएगा अजान। तो अ क्या है उपसर्ग है, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं विमुख। देखिए मुख का मतलब होता है मुंह, ठीक है। अब बी का मतलब कोई खास नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से, यही मेरा ट्रिक है। कि देखिए कि जो भी उपसर्ग है ना जो लग रहा है उसका कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा, खास अर्थ नहीं निकलेगा, पर जो लग जाएगा उसके बाद अर्थ निकल सकता है। जैसे देखिए इसमें मुख का तो अर्थ ठीक से निकल रहा है कि मुख मतलब मुंह कह सकते हैं, ठीक है। बाकी बी का कोई खास अर्थ नहीं है तो यही आपका बी जो है उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो विमुख तो इसका कोई खास अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा विमुख, यानी इसमें विमुख में कौन सा उपसर्ग हुआ था वी, ठीक है। आई होप कि आप उपसर्ग समझ रहे हैं। उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले लाएगा और उसका शब्द का अर्थ बदल देगा, उसी को बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो आई होप समझ रहे हैं। और हम देखते हैं अगले चार्ट में प्रत्यय। आगे देखिए अगला है हमारा प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग हम देख लिया, अब देखते हैं प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय कह सकते हैं उस शब्दांश को कहते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़ेगा, ठीक, और उसका शब्द का नए अर्थ है भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग तो पहले और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, ठीक है। इस समझिएगा, हम समझते हैं प्रत्यय एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहिएगा कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनता है या भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे बोलते हैं प्रत्यय। जैसे मनुष्यता ये है, इसमें ता जोड़ देंगे तो क्या होगा मनुष्यता, ठीक है। आदमी है ये है आदमीयता हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए अभी इंसान तो है सब आदमी, बाकी अभी के अंदर आदमी के अंदर इंसानियत नहीं, ठीक है, ये बात है। हम समझते हैं, देखिए अभी समझते हैं हम क्या है कि प्रत्यय जो कहते हैं ना वो अंत में लगेगा, ठीक है, अंत में। तो देखिए अंत में लगेगा, उसको साउंड पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यही आपका इसमें ट्रिक है। ऐसे तो ट्रिक आपको याद नहीं रह सकता है, और कितना ट्रिक याद कीजिएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आपको याद रखना है। तो हम एक आपको बात बताते हैं कि उपसर्ग मतलब देखिएगा पहले और प्रत्यय मतलब बाद में। तो उसमें साउंड देखिए प्रत्यय में जिससे कहेगा तो लड़का, तो अंत में आ रहा है तो आ इसमें प्रत्यय है, समझे। इधर आ कहती है प्रत्यय है, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल 2025 में पूछे गए हैं। देखिए चढ़ाई, तो में क्या है प्रत्यय है, चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय था आई, क्या है आई, क्या है आई। देखिए ना आप खुद बोल के देखिए, एक बार बोलिए चढ़ाई, आई आ रहा है तो प्रत्यय जो अंत में लगता है उसी को बोलते हैं प्रत्यय। तो इसमें क्या है आई, क्या हो आई, ठीक है। हम समझते हैं देवरानी, देवरानी, देव तो है रानी तो क्या हो जाए आनी, आनी आ रहा है तो बोलेंगे आनी, क्या है प्रत्यय क्या है आनी। अब समझते हैं वेदना, वेदना में है वेदना, अना, अना आ रहा है ना अना, वेदना, ठीक है। लुटिया में इया आ रहा है लुटिया, लुटिया इया प्रत्यय है। लड़का, लड़का में आ रहा है तो क्या होगा प्रत्यय, ठीक है। ऐसे प्रत्यय दो प्रकार का कृत और तद, जो कि आप मतलब बाय द वे पूछा था, बताइएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं, दो, कृत और तद। उपसर्ग का भी होता है, प्रकार नहीं होता है, बाकी ऐसे बहुत है इधर उधर प्रकार का भी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। जो आपको डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।